मेरा व्यू ये है कि जो टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं थाईलैंड में, उनकी जो आर्ग्यूमेंट है, देखा जाए इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, लेकिन जो सही पॉलिसी है टोटली डिपेंड करता है कि थाईलैंड इस वक्त क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और एक्चुअली वो क्या चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है आज। और जो थाईलैंड का टूरिज्म इंडस्ट्री है वो पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि इंडियंस के लिए वीज़ा पॉलिसी को दोबारा से रिकंसिडर किया जाए, दोबारा से इसके बारे में सोचा जाए। क्यों? क्योंकि जो टूरिज्म बिजनेसेस हैं वो ये बिलीव करते हैं कि अगर इंडियन मार्केट को ये लोग इस वक्त रिस्क में डालेंगे तो इसकी वजह से बिलियंस ऑफ बाट का रेवेन्यू लॉस यहाँ पे दिख रहा है उनको। ऑन दी अदर हैंड जो गवर्नमेंट है वो, उनका जो रीज़न है एक्चुअली इन वीज़ा पॉलिसीज को रिवाइज करने का इज़ टू टाइटन कंट्रोल ऑन द इमिग्रेशन। तो कौन सही है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। जो टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं थाईलैंड में, जो अंडमान साइड में जैसे कि फुकेट समुई साइड पे, इन्होंने एक फॉर्मल पिटिशन सबमिट किया है गवर्नमेंट को कि रिव्यू किया जाए पॉलिसी को, वीज़ा पॉलिसीज़ को इंडियंस के लिए, जितने भी इंडियन विजिटर्स थाईलैंड में ट्रैवलिंग के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट बहुत ही सिंपल है यहाँ पे कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट है थाईलैंड में और दुनिया में इनफैक्ट आज की डेट में। और इंडियन टूरिस्ट जो है ऑलरेडी हेविली कंट्रीब्यूट करते हैं थाईलैंड की इकोनॉमी में, और ये जाहिर सी बात है, होटल से हो गया, रेस्टोरेंट से हो गया, शॉपिंग से, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट देख लीजिए आप, कल्चरल एक्सपीरियंसेस को देख लीजिए आप, लोकल बिजनेसेस को देख लीजिए। और सरप्राइजिंगली अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे हालांकि आप प्रॉपर्टी मार्केट देख लीजिए थाईलैंड में, मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि आपको कॉन्डो खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, उसके बावजूद प्रॉपर्टी मार्केट वीक है, इंडियन इन्वेस्टर्स वहां पे बैठे हुए हैं और कॉन्डोज खरीद रहे हैं। यानी कि यूजुअली जो कॉन्डो का साइज होता है 30 स्क्वायर मीटर 40 स्क्वायर मीटर तक होता है, 60 से अबव जो कॉन्डोज हैं वो खरीद रहे हैं, जो 1 करोड़ से ऊपर के पड़ते हैं। तो वीक मार्केट है, रिटर्न्स वीक है, रेंटल वैल्यू कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इंडियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है प्रॉपर्टी के अंदर भी रशिया के बाद। तो टूरिज्म ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि अगर हम ट्रैवलिंग को इजी बनाएंगे इंडियन टूरिस्ट के लिए तो हम ज्यादा विजिटर्स को बुला सकते हैं, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। मैं ये आप लोगों का टेक जरूर ले रहा हूं कि काफी लोगों ने कमेंट किया था, फीडबैक किया था कि बहुत अच्छा किया कि वीजा ऑन अराइवल कर दिया इंडियंस के लिए। मैं भी सहमत हूं उस बात से, क्योंकि काफी अजीब हरकतें हम लोगों की देखते हैं, कुछ लोगों की, जो लोग वहाँ पे टूरिज्म के पर्पस के लिए जाते हैं, कोई लड़ते हैं, कोई नंगे होके स्ट्रीट्स पर डांस करते हैं, वो सब चीज़ें फैक्टर्स मैं इग्नोर नहीं कर सकता। टोटली रिस्पेक्ट योर कमेंट्स, लेकिन हम अगर इसे बड़े पर्सपेक्टिव से सोचें, बिजनेस पर्सपेक्टिव से या एक बायलैटरल रिलेशंस के हिसाब से सोचें चीज़ों को, तो ये चीज़ बदलनी चाहिए इनको, ठीक है, वीज़ा पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए। अब अगर हम लेस कन्वीनियंट रखेंगे थाईलैंड को तो इसकी वजह से जो सिंपली क्या होगा कि लोग और डेस्टिनेशंस पे जाएंगे। ऑलरेडी थाईलैंड के साथ कंपटीशन काफ़ी और कंट्रीज का, आप देख रहे होंगे कि हर बारी 1 या 2 महीने के अंदर या 1 क्वार्टर के अंदर इनकी 1-2 न्यूज़ में खबर आती है, इनके प्रेस रिलीज आते हैं कि थाईलैंड की मार्केट डिप कर गई, फिर ये इनकी मार्केट ग्रो कर गई, फिर डिप कर गई। वो जो डिप्स हैं वो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज लोग वियतनाम जा रहे हैं, फिलीपींस जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, वीजा फ्री कंट्रीज में जा रहे हैं। तो इंडियन टूरिस्ट जो है के पास और भी ऑप्शन यहां पे बचते हैं। एंड देयर इज अनदर लेयर टू दिस स्टोरी कि कुछ टूरिज्म ग्रुप्स जो हैं ये इशू ये रेस कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया है उन्होंने थाईलैंड के लिए जो वीजा पॉलिसीज हैं वो काफी ईजी कर रखी हैं शॉर्ट टर्म विजिट्स के लिए, जहां पे बात आती है जो थाई सिटीजन हैं जो इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं। और 2024 में एक आर्टिकल भी आया था, मैंने पढ़ा था, और रॉयल थाई एम्बेसी ने पब्लिश किया था कि जो थाई सिटीजन इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए वीजा फ्री है, सिर्फ उनको ई वीजा अप्लाई करना है पोर्टल से, जो ईटीए के तौर पर काम करेगा। तो क्वेश्चन यहां पे ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया वीजा पॉलिसीज थाईलैंड के लिए इजी कर सकता है तो थाईलैंड क्यों नहीं सिमिलर ट्रीटमेंट इंडियन विजिटर्स को देता। तो ये जो डिबेट हो गई है असल में, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये, अब इंटरेस्टिंग यहां पे ये चीज हो जाती है कि जो टूरिज्म स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक नया प्रपोजल कंसिडर किया। अब ये गुड न्यूज है। प्रपोजल ये है कि इंडियन नेशनल्स के लिए स्पेशल 15 दिन का वीजा फ्री स्टे कर सकते हैं, उसे कंसिडर कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है, ओके। आज की डेट में एनीबडी हु इज ट्रैवलिंग टू थाईलैंड, लेट मी क्लियर दिस कि इट्स वीजा फ्री अंटिल फर्दर नोटिस। तो आपको 60 डेज के लिए स्टे पीरियड मिल रहा है, क्योंकि रॉयल गैजेट में अभी तक कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन प्रपोजल के तौर पे 15 डेज का वीजा फ्री स्टे कंसिडर किया जा रहा है, और दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। द आइडिया इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस। टूरिस्ट जो है थाईलैंड इजीली ट्रैवल कर पाए शॉर्ट हॉलीडेज के लिए, साथ ही साथ अथॉरिटीज
के पास कंट्रोल भी रहेगा ओवर लॉन्गर स्टेज, क्योंकि वीजा इजीली नहीं मिलेगा लॉन्ग स्टे का, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और उस केस के अंदर उनके ऊपर उनका जो कंट्रोल है लॉन्ग टर्म स्टेज पे उन लोगों पे रह सकता है जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कस्ड बाय थाईलैंड्स नेशनल वीजा पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो यही कमेटी है जिसने इंडिया को वीजा ऑन अराइवल लिस्ट में डाला था। आज वही कमेटी कह रही है कि हम 15 दिन का वीजा फ्री पॉलिसी कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए रॉयल गैजेट में आई थिंक पब्लिश नहीं हो रहा है, इतना टाइम ले रहा है। हालांकि इस बात को 1 महीना पहले ये न्यूज़ फ्लैश करी थी और आज 1 महीने 1.5 महीने के बाद भी इसके रिगार्डिंग कोई मतलब कि प्रोग्रेस नहीं, अभी भी 60 डेज चल रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, पर बिफोर अस्यूमिंग दिस इज सिंपली अ टूरिज्म इशू, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप समझे, वीजा पॉलिसीज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दे आर जस्ट अबाउट अट्रैक्टिंग विजिटर्स, इट्स अबाउट इमिग्रेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं और साथ में इन्फोर्समेंट की कॉस्ट भी लग जाती है। तो जब गवर्नमेंट कभी भी पॉलिसीज को रिवाइज करती है किसी भी रीजन की वजह से, गलत रीजन की वजह से, जैसे कि वीजा ओवरस्टेज हो गए, इलीगल एम्प्लॉयमेंट हो गई या मिसयूज हो गया टूरिस्ट वीजास का, तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्फोर्समेंट कॉस्ट उनकी काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है। तो उस पर्सपेक्टिव से अथॉरिटीज जो है बिलीव करती है कि एडिशनल कंट्रोल इज नेसेसरी, इसलिए ये डिबेट जो है यहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मतलब पहले आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ग्रोथ पे, इकोनॉमी पे और पैसे पे फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कंट्रोल पे, कंप्लायंस पे। तो दोनों का वैलिड रीजंस तो हैं, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा टूरिस्ट के लिए आज की डेट में, क्या डिसाइड किया जाना चाहिए? ई वीजा करना चाहिए। ई वीजा का चक्कर यह है कि सस्ता है, वीजा ऑन अराइवल से सस्ता है, 60 दिन का स्टे पीरियड मिलता है, बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका वो 10 से 12 दिन मांगते हैं। तो आपको तो 1 महीना पहले अप्लाई करके चलना पड़ेगा उस केस में। तो कन्वीनियंस की बात की जाए तो 15 दिन का जो स्टे है, समझ में आता है यहां पे कि सिस्टम को ये कंप्लीटली ओपन रखें लेकिन रिस्ट्रिक्टिव भी रखें, ठीक है। वो कैसे हो सकता है? वो स्मार्ट स्क्रीनिंग से हो सकता है। अब ये डिजिटलाइज कर रहे हैं जितने भी इमिग्रेशन सिस्टम्स हैं। थेम ऐप, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा, और उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, न्यूज आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, तो उसमें आपको डेमो भी दिया मैंने। तो वो सब चीजें कर रहे हैं, उस चीज को एनहांस कर रहे हैं। बायोमेट्रिक्स वगैरह स्क्रीनिंग जो चल रही हैं, ऑटो गेट्स जो इन्होंने अभी फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे शुरू किए हैं, ऐसी चीजों को करें ना। सो कीप ट्रैवल इजी फॉर जेन्युइन टूरिस्ट। जो बेटर डिजिटल वीजा सिस्टम्स हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। टारगेट इन्फोर्समेंट जो है हाई रिस्क केसेस के लिए हो सकते हैं, रादर देन कि आप सब पे कर दें उस चीज को। तो लॉन्ग टर्म वैलिडिटी मल्टी एंट्री वीजास जो हैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए हैं, जिनको मतलब कि जाना है बार बार, वो मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो टाइम फ्रेम है, प्रोसेसिंग टाइम है, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। और ये चीज जो है इंडिया और थाई अथॉरिटीज अगर इसको ध्यान से एड्रेस करें इमिग्रेशन कंसर्न्स को, तो बहुत चीजें बदल सकती हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बारी। सो लुकिंग एट दिस फ्रॉम इंडियन ट्रैवलर्स पर्सपेक्टिव, जितने भी विजिटर्स हैं सिंपली दे आर कमिंग फॉर वेकेशंस, वेडिंग्स, फैमिली विजिट्स, बिजनेस के लिए, मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, इसलिए उनका कंसर्न है, इसलिए उन्होंने ये पॉइंट पिटीशन के तौर पे, एक फॉर्मल पिटीशन के तौर पे गवर्नमेंट को सामने प्रेजेंट किया है। काफी लोग आर्ग्यू करेंगे कि जितने भी वायलेशंस होती हैं वो उसका इंपैक्ट जो है सभी ट्रैवलर्स पे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो थाईलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच के देखें, हर कंट्री के पास राइट है टू डिसाइड हु एंटर्स देयर बॉर्डर एंड अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर एंटरिंग। तो अथॉरिटीज बिलीव करती है करंट सिस्टम में कि उनका जो सिस्टम है उसे अब्यूज ना किया जाए। So they are justified in reviewing it. Ultimately, this isn't it a debate about visas, it's a debate about maintaining a fine balance. ठीक है, तो ये एक वीडियो है, एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ये कंफ्यूजन बनी हुई, लोग अभी भी मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम चले जाएं, क्या वीजा फ्री है? तो यस, इट इज वीजा फ्री अंटिल फर्दर नोटिस, 60 डेज का है। क्या वर्डिक्ट निकल के आता है, रॉयल गैजेट में कब पब्लिश होगा, अब क्योंकि ये डिबेट शुरू हो गई है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है आपको बताने के लिए। तो हो सकता है इसका कुछ निष्कर्ष निकल के आए और कोई पॉजिटिव निकल के आए चीज कि 15 दिन का वीजा फ्री स्टे डज मेक सेंस टू मी। और जहां ई वीजा की बात आती है, अगर ऐसा नहीं करना, 15 डे वीजा फ्री रखना ही नहीं इंडियंस के लिए, तो ई वीजा को थोड़ा सा और बेटर बनाने की जरूरत है, यानी कि उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम उसको फास्ट करने की जरूरत है। पोर्टल ठीक है, जब आप अप्लाई करते हैं, मैंने जब डेमो बनाए हैं आप देख सकते हैं, उस पर भी ई वीजा पे भी वीडियोस, तो वो सब सही लगता है। ओके, चलिए ज्यादा नहीं बोलते, बात को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इस अपडेट को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। और मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इस पर मैं सारी जितने लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।